तो दोस्तों, आज तक माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर करीबन 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। पर उससे 2,200 मीटर छोटी चोटी माउंट कैलाश की चढ़ाई आज तक किसी इंसान से नहीं हो पाई। और जिस एक मनुष्य ने की, वो कभी बोल नहीं पाया। क्या है कैलाश का रहस्य? क्या आज भी स्वयं शिव जी रहते हैं कैलाश में? आखिर क्यों आती है वहां से घंटियों की आवाजें? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कैलाश से जुड़े रहस्य। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सतयुग में बने शिव जी का घर है कैलाश। पुराणों में इसके बनने का कोई उल्लेख नहीं लिखा गया है, बस सब पुराणों में यही लिखा गया है, यह शिव जी का घर है। शिव जी अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय जी और माता पार्वती के साथ यही बस गए। नहीं सिर्फ हिंदुओं में बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसकी कई मान्यता है। बौद्ध में इससे माउंट मीरू कहा गया है। कैलाश पर्वत असीम शक्तियों से भरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह करीबन 1,70,00,000 सालों पहले बना। कैलाश पर्वत चीन में कैसे गया? यह बात है जब एक बार चीन ने भारत की 41,000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश भी शामिल था। हालांकि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कैलाश को बंजर और वीरान बताकर छोड़ दिया और कभी कैलाश वापस लिया ही नहीं और उससे चीन के कब्जे में ही रहने दिया। तब से चीन ने कई बार अपने वैज्ञानिकों को कैलाश की चढ़ाई के लिए भेजा, पर हमेशा असफल हुए। साल 2001 में आखिरी बार चीन ने अपने वैज्ञानिक और लोगों को भेजा और उन्होंने जो बातें बताई वो हैरान कर देने वाली है। ओम, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है, उन सबने यही बताया कि चढ़ते समय उन सबने आवाजें सुनी कि कोई ओम का जाप कर रहा है, और चढ़ते समय जब यह आवाजें इंसानी बर्दाश्त के बाहर चली गई, सब लोग उस पर्वत से उतर गए और लौट आए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने इसमें से डमरू की आवाजें सुनी। माना जाता है कि यह डमरू महादेव का है और आज भी महादेव इस धरती पर रहते हैं। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार न केवल भगवान शिव जी कैलाश पर है, परंतु स्वयं विष्णु जी भी रहते हैं, और माना जाता है कि कुबेर की नगरी भी है, जहां से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश की चोटी पर गिरती है। रहस्यमयी रोशनी। एक बार नहीं बल्कि कई बार इस पर्वत पर रात के समय काफी चमकदार रोशनी दिखती है, जो कि 7 रंगों की होती है। आज तक किसी को नहीं पता यह रोशनी कैसे होती है। अलौकिक शक्तियां। माना जाता है कि जहां भी देवताओं का निवास होता है, वहां मनुष्य नहीं जा सकता, और कैलाश के मामले में यह बात सच भी है, पर कुछ बातें हैं। माना जाता है कि इस पहाड़ी को अदृश्य असीम अलौकिक शक्तियों ने घेर रखा है। माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वह चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि उनके पैर जमीन में धंस गए हैं और मानो उन्हें कोई रोक रहा है। समय का रहस्य। यह बात सुनने में अजीब लगेगी, पर कैलाश के आसपास का समय अलग ही है। कई लोगों ने बताया कि चढ़ाई के दौरान उनके नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगे। एक क्लाइंबर ने तो यह भी बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू करी तब उनके बाल काले थे और लौटते समय उनके बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां थी। दिशा भटकने का रहस्य। माना जाता है कि कैलाश की चढ़ाई करते समय काफी लोग दिशा भटक जाते हैं, और तो और वहां पर कॉम्पास भी काम नहीं करता। पर्वत का आकार। इसका आकार बिल्कुल पिरामिड की तरह है। कई लोग कहते हैं कि इससे कहीं बनाकर यहाँ लाया गया, तो कई कहते हैं कि देवताओं का घर है, इसलिए इतना विशाल कई है। सरोवर के रहस्य। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी है। एक है मानसरोवर और दूसरा है राक्षस झील। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही मानसरोवर में मीठा पानी है और हर दुख दूर हो जाता है। वही राक्षस झील का पानी इतना खारा कि इंसान के लिए जहर। माना जाता है कि यह झील स्वयं रावण ने बनाई थी। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं रहती है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। यह पूरी धरती का सेंटर पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि यह से तमाम नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु बहती है। माना जाता है कि सारी शक्तियों का जड़ भी यही से है। तो कैसे लगे यह कैलाश के फैक्ट्स और रहस्य? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।